करें। बस चलो, जब तक बाकी लोग लिख रहे हैं उनसे पूछ लेते हैं जो फ्री हो गए हैं। बच्चों, बी जब पास्ट में आता है तो किन किन ग्रुपों में आता है? वेरी गुड। अब इंग्लिश में पूछ लेते हैं। When B comes in past, what are the forms? Very good. वर्क या वर्क के रूप में आता है। और जो हिंदी मीडियम के बच्चे इसको वेयर बोलते आ रहे हैं वो सुधार लेंगे, वर्क बोलेंगे। To make this sentence. This sentence is related to beast. It is an affirmative sentence. Firstly, I will take the subject that is I. Sorry. That is का प्रयोग यहाँ पे नहीं करना है। बच्चों, तुम लोग ध्यान दे रहे होगे, हम जो जो चीजें देते जाते हैं उनका प्रयोग करने का एक स्थान बना देते हैं। आज यहाँ से जिसने भी वर्ब डिस्ट्रीब्यूट की होंगी उसने खूब दैट इज बोला होगा, तो वहां दैट इज का प्रयोग डाल दिए, लेकिन यहाँ कुछ दूसरा प्रयोग करना है। The subject is I. हाँ, अब इसको पूरा फिर से बोल दे, अपने लिए नहीं, इनके लिए। फर्स्टली Firstly, I will take the subject, and the subject is I. Firstly, I will take the subject, and the subject is I. Later on, I will take the helping verb. Sorry, main verb. Later on, I will take the main verb, and the main verb is was. Very. जब हम लिखते रहे तो वेट ना करें, आप आगे बढ़ते जाए। And lastly, I will take the object. Lastly, I will take the adjective or noun, and the adjective or noun is busy. वीडियो देखा क्या? वीडियो देखा नहीं, ऐसे ही बस यहाँ सुन के आत्मसात कर लिया। आत्मसात वर्ब हमने इनको दी है और ये लोग उसका प्रयोग करने लगे हैं। जो नए बच्चे हैं उनको थोड़ा सा अजीब लगेगी और ये छोटे बच्चों के हिसाब से बता दें। बच्चों, आत्मसात करने का मतलब होता है किसी चीज को दिलो दिमाग में उतार लेना, आत्मसात करना, और उसका अपोजिट होता है रटना। तो इस क्लास में रटना कुछ नहीं है, बस आत्मसात कर लेना। रटने में एक टेंशन होती है ना, रटना नहीं है। एक बार इसको और बोल दें, किसी ने सॉरी बोला था। Lastly, I will take adjective or noun, and adjective or noun, and the हाँ, लिपस्टिक। and the adjective or noun is busy. एक बार और बोल दें। Lastly, I will take the adjective or noun, and the adjective or noun is busy. बच्चों, बता सकते हो बिजी इज एडजेक्टिव और नाउन? व्हाट इज बिजी इज एन एडजेक्टिव। ये एक विशेषण है, ये विशेषता बतला रहा है इसकी कि ये कैसी स्थिति में है। और बी चैप्टर में होना बताया जाता है किसी व्यक्ति का या वस्तु का। वो कौन है, कहाँ है, कैसा है। करना नहीं बताया जाता, करना बताया जाता है टेंसेस में, और टेंसेस अभी हम शुरू नहीं किए हैं। और करना कैन में भी बताया जाता है, कुड में भी और शुड में भी। करता क्या कर रहा है। और कल हमने एक वीडियो बना के वही वाला शेयर कर दिया था, किस किस ने देखा? हाथ उठाओ।
उसमें कोई कमी छूट गई हो तो बताना। कुछ कमी नजर आई? हाँ सर उसमें बस जैसे आप कैमरे को फेस करें तो ऊपर जो पीछे जो आ रहा है वो एकदम उल्टा लिखा। थैंक यू, हम यही सुनना चाह रहे थे कि वो अब फ्रंट कैमरे से हमने शूट कर लिया तो ये पूरा उल्टा दिख रहा है। तो अब हम दूसरा शूट करेंगे उसको, लेकिन उसके पहले हम क्या करेंगे, इसकी फोटो लेके सेंड कर देंगे तो तुम सीधा देखिए। लेकिन बहुत समस्या तो नहीं हुई ऐसा? हाँ। हम तुमसे क्वेश्चन शुरू कर देते हैं। सब्जेक्ट चेंज करना है। आई के साथ तो वॉज आ गया, सब्जेक्ट के साथ वो बदलेगा। Who was busy? She was busy. कौन व्यस्त था? वह व्यस्त थी। Who was busy? Priya was busy. कौन व्यस्त था? प्रधानमंत्री व्यस्त थे। एक छोटा सा नियम सुन लो बेटा, कॉम्पिटिटिव में काम में आएगा और तुम्हारे स्कूल के कॉलेज के एग्जाम में भी। किसी भी पद नाम के सामने द नाम का आर्टिकल लगाना चाहिए। पद के सामने द। कम अगेन। Who was busy? The prime minister was busy. कौन busy था? प्रधानमंत्री busy थे। Who was busy? राहुल was busy. कौन व्यस्त था? राहुल व्यस्त था. Who was busy? Students were busy. कौन busy थे? Students busy थे। हाँ, हम चाह रहे थे कि आप बदल बदल के सब्जेक्ट रखें, दोनों का प्रयोग पता चल जाए। वेरी गुड, थैंक यू। Who was busy? Jethalal and Bapuji were busy. कौन busy था? जेठालाल और बापूजी busy थे। Who was busy? We were busy. Come again. We were busy. कौन व्यस्त था? हम व्यस्त थे। वी वर बिजी। हमें इसलिए उसने बहुत धीमे बोला तो इसमें आवाज नहीं आ पा रही थी तो हमने दोहरा दिया। Who was busy? They were busy. कौन व्यस्त था? वो व्यस्त थे। Who were busy? My mother was busy. कौन व्यस्त थे? मेरी माँ व्यस्त थी. Who was busy? My friend are busy. Sorry. Who was busy? Priya was busy. Sorry. प्रिया। रिया किसी ने ले चुका। रिया बोला ना? रिया नहीं बोला। प्रिया बोला. हालांकि अगर बोल भी दिया है तो 3 का दंड लगता है और 3 का दंड इस क्लास में फ्रूटफुल होता है। क्या होता है? फ्रूटफुल का हिंदी क्या है? फलदायी। फलदायी होता है, मतलब उससे भी एक इंग्लिश ही निकलती है मुंह से। ओके, गो अहेड। कौन व्यस्त था? प्रिया व्यस्त। कैटरीना एंड विकी was busy. अरे सॉरी। तो प्रेशर में क्यों इतना स्ट्रेस? कैटरीना एंड विकी was busy. सॉरी। देखो उनका उत्तर सही नहीं हुआ तो हिंदी विकी कैटरीना एंड विकी was busy. सॉरी। Vicky was busy. कौन व्यस्त था?
देखिए who was busy? Esther was busy. My friend was busy. Good. कौन व्यस्त था? मेरा friend था. Who was busy? Akshay and Tarun were busy. बेटा एक सेकेंड रुकना। तुमने आज बहुत अच्छा किया। हमेशा चेंज करने की कोशिश करो, कुछ नया रखो, तभी तो सीखोगे, है ना? गुड। हिंदी गलत कर रहा है। बिजी को तुम बिजी ही बोल सकते हो, हिंदी बोल। बेटा ये इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, इनको हिंदी में बहुत दिक्कत होती है। पढ़ थोड़े पाते, पढ़ लेते बेटा हिंदी। पढ़ लेगा लास्ट वर्ड। पढ़ो ना। हाँ व्यस्त के बाद क्या लिखना है? हाँ कौन व्यस्त था? अक्षय और तरुण व्यस्त थे. अब राहुल थोड़ा सा गड़बड़ा गया है, तो तुम हमसे पूछ लो। हम Who was busy? एवरीबडी वॉज बिजी। कौन व्यस्त था? हर कोई व्यस्त था। Who was busy? मनीष। Dawn and Ash were busy. कौन व्यस्त था? Dawn और Ash व्यस्त थे. अब तुम्हें पूछना है, तुम एक बार फिर बच्चे से पूछ ले तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। Who was busy? एक और नया उत्तर दे दो। My father is busy. तुम दे दो एक उत्तर। Who is busy? Who was busy? My friend was busy. कौन व्यस्त था? मेरे दोस्त busy थे। हाँ, ये गलत हो गया है। चलो आज बच्चों को हिंदी की ये ग्रामर भी सिखाते हैं। था में आ की मात्रा तो ये एक वचन के लिए, और अगर था में एक की मात्रा लगा दे तो ये बहुवचन के लिए है। तो इसलिए उसका गलत है सेंटेंस, क्योंकि उसने इंग्लिश में कुछ और बोला और हिंदी में कुछ और बोला। थी बोला। अच्छा, देखते हैं एक बार फिर से पूछ लो। Who was busy? My friend was busy. कौन व्यस्त था? My friend was busy. और इसका वो was pronunciation गलत है। was अब बच्चों एडजेक्टिव बदल के देखते हैं। yes sir. ऐसे कॉमन सेंस से भी तुम ले सकते हो कोई एडजेक्टिव, और तुम्हारे रजिस्टर में जो वर्ड मीनिंग लिखाई है वहां से भी कोई एडजेक्टिव उठा सकते हो। हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। Who was late? My mother was late. कौन लेट हो गया था? मेरी मम्मी लेट हुई। अब सबको बदलना है, अपने मन से रखना। Who was hungry? They both were hungry. They both were hungry. कौन भूखा था? वे दोनों भूखे थे। अब इन्होंने जो हिंदी बोला, किसको भूख लगी? हाँ, किसको भूख लगी थी? उन दोनों को भूख लगी थी। उन दोनों को भूख लगी थी। Who was
wife. Very nice. Who was? Wife. Away? WISE. Wise. My uncle was wise. बुद्धिमान कौन बुद्धिमान था? मेरे अंकल बुद्धिमान थे. Good. Who was? Keep patience. मिला है? Yes. मिला है Was बच्चों? angry. Ram was sorry. Uh, Divya was angry. कौन गुस्सा थे? Sorry. हाँ, कौन गुस्सा थे? Sorry. कौन गुस्सा था? इसको ऐसे बोलो दोस्त, गुस्से में कौन था? गुस्से में कौन था? दिव्या गुस्से में दिव्या थी. Who was honest? महात्मा गांधी बहुत honest. कौन ईमानदार था? महात्मा गांधी बहुत. Who was fun loving? वेरी नाइस, अच्छा लिया, गुड. Again. हाँ, Who was fun loving? ये वर्ड मीनिंग में लिखा है बेटा. We were. कौन मस्त मौला? Sorry for हिंदी. आपने बोला ना कौन मस्त मौला है. हाँ. कौन बोला? हम मस्त मौला थे. Who was he? कौन थी? Who was he? वे बोला थी. कौन चोर था? चोर कौन था? वो चोर थे. तुम बेटा बहुत अच्छा कर रही हो, बहुवचन सब्जेक्ट रख रही हो, गुड. Who was guilty? Who was feeling guilty? बाबूराव was feeling guilty. आप सबको एक एक का दंड बच्चों सुनिएगा. इस क्लास में गलती करने वाले को दंड नहीं मिलता है, ये बता चुके हैं ना. इस क्लास में सोने वाले को दंड मिलता है. उस बच्ची ने बी चैप्टर को मार डाला और उसकी जगह उसने पास कंटिन्यूस ला दिया, और आप में से किसी ने सॉरी नहीं बोला, इसलिए आप सबको एक एक का दंड. शुरू हो जाइए. Is not for instance now, but the clock is ticking somewhere. Life is all about the next time, next step. जिंदगी अगले चरण के बारे में. वाह, इसने अपने मन से बोला. ये कोई इडियम नहीं है, लिखवाया नहीं, कहीं देखा होगा, पढ़ा होगा. All letters are not gold. हर चमकने वाली की सोना नहीं. ये आप थोड़ा सा गलत बोल रहे हैं, इस बहाने यहाँ सुधार भी हो जाएगा. All letters are not gold. हर चमकने लिखा नहीं है. और रक्षा, तुम अपना पेन उसमें रजिस्टर में ऐसे फंसा दो. बुलवा दो एक बार अच्छे से, धीरे धीरे उससे. All that glitters is not gold. हर चमकने वाली की सोना नहीं. Practice makes perfect. अभ्यास के लोगों की कोर्स किया. Looking like that, talking to you. कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशान.
Don't teach your grandmother to suck at the other grandmother. एक और है जैसे वो जैसे The belly has no yam. उनके वजन ना हो तो तुम्हें नहीं देना बेटा गाइड, क्योंकि गलती तो तुम्ही ने की थी। इनको देना है और इनको। I drop in the ocean. Not you say Shira. Sorry. सॉरी फॉर हिंदी और सॉरी फॉर इंग्लिश बोथ। दूसरा बोल दो जो लिखा, एक आध और इंटरेक्टिव इडियम नहीं लिखा है? लिखा है कि नहीं? तो देख लो, उस पे हाथ धर के बैठने से तो नहीं आएगा। इंटरेक्टिव इडियम तो पीछे लिखवाते हैं बेटा, पीछे के 20 पेज में वर्ब, उसके पहले वाले 20 पेज में इंटरेक्टिव इडियम, इसीलिए वेरी गुड, कुछ तो बोला बच्चे ने। ओके, अब ये अपना सेंटेंस रिपीट करेगी। व्हाट, अच्छा श्रेया, हाँ श्रेया अपना सेंटेंस रिपीट करेगी। वही वाला करना और कुछ मत रखना। कोई दूसरा शब्द रखोगी ना तो दूसरे का कट जाएगा, इसलिए शब्द वही रखना। तुमने जो शब्द अभी बाजी से देखा था ना दीदी से, वही रखना, बदलना नहीं। अब इस बार सॉरी बोल के तुम लोग बच गए। गुड, बाबूराव was guilty. वेरी नाइस आंसर। बेटा फील करना रखेंगे हम तो करना बताएगा कर्ता का, और ये बी चैप्टर चल रहा है, ये करना नहीं बताता है। हम फिर से बोल दे रहे हैं, बच्ची का सेंटेंस गलत नहीं है, लेकिन इस चैप्टर में नहीं। वो कौन से चैप्टर में चला गया है? पास्ट कंटिन्यूस चला गया है। और क्या अभी हम पास्ट कंटिन्यूस खेल रहे हैं? कौन सा खेल रहे हैं? बी पास्ट खेल रहे हैं। और बी चैप्टर में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो क्या है बच्चों? बी चैप्टर में ये वाली क्रियाएं आती ही नहीं है, जो तुम्हारे रजिस्टर के पिछले 20 पेजेस में तुम लिखते हो, वो आ ही नहीं सकती। क्योंकि देखो ना, अभी इन्होंने भैया ने बनाया सेंटेंस, मेन वर्ब इसमें क्या है? वो खुद मेन वर्ब है, तो दूसरी मेन वर्ब नहीं आएगी। एक मेन वर्ब आ गई और वो दूसरी मेन वर्ब रख रही। तो अगर मजाक में बोले तो मेरी दो मेन वर्ब, ऐसा हो जाएगा। बाबूराव guilty था। Who was beard? वेरी नाइस, वेरी नाइस। अजीबोगरीब कौन था? अब आंसर देने के बाद उसको लगा यार कि काय को हमने भी बच्चों, जब तुम लोग वहां पे, हम ये जो नए बच्चे आते तो उनको आदत करवा रहे हैं कि भैया वहां 2 मिनट बैठो। आज भी ये दोनों आ गई थी, ये 7 बजने में 5 या 10 मिनट पहले आ जाते। तो उसको खाली, पहले क्या होता था, कुछ शुरू के स्टूडेंट थे, मुंह उठाए सीधे अंदर आ गए। अब उनको पता ही नहीं था कि भाई ये वर्ड मीनिंग लिखने भविष्य में कहीं काम में आएगा।
आज उनको समझ में आ रहा है कि काम में आ रहा है। आजकल वो उस बोर्ड पे मीनिंग बहुत समय से हमने बदले नहीं है, तो हम इनको क्या बोलते हैं कि बेटा अंदर चले जाओ, वहां पे भी बहुत सारे मीनिंग लिखे हैं। लेकिन मजा तब आएगा जब तुम उसको सेंटेंस में रखो। खाली लिख लेने से तो काम नहीं चलेगा। जैसे इन्होंने एक इडियम लिखा था लेकिन बोल तो गलत रहे थे। तो खाली लिख लेने से नहीं, जब उसको रखोगे तब वो यूजफुल होगा, तुम्हारी जुबान से निकलेगा, बाकी लोगों के कान में जाएगा। अब बोल दिया तो बोल दिया है ना, वो तो सेंटेंस है, कोई बात नहीं। Who was sing? कौन कौन सा शब्द लिया बेटा? सिंह पर बोल रहा है। क्या लिया तुमने? सिंह। सिंह। कहाँ से देखा ये शब्द? कहीं से नहीं देखा तो कहीं से देखो। तुम लोग कहाँ से देख रहे हो? नहीं, जो देख के रखा है। जैसे बेटा तुमने कहाँ से देखा? वर्ड मीनिंग। इंटरेक्टिव इडियम के उल्टी तरफ वर्ड मीनिंग लिखने को हमने निर्धारित कर दिया। लिखे हैं उसके पास बहुत सारे वर्ड मीनिंग। ये नहीं आएगा। वैसे आ जाएगा दोस्तों। कौन जूते पहने हुए था? वो अपने आप उसमें मौजूद है, एक्चुअली वो भाव आ रहा है उसमें। चलो आंसर दे दो, अच्छा है क्वेश्चन। कौन जूते पहने हुए था? एक काम करते हैं, तुम इधर आ जाओ प्रणय। बेटा तुम वहां चले जाओ, तो अपने आप तुम जोर से बोलोगे ताकि तुम्हारी आवाज यहाँ तक पहुंचे। My teacher was ready. कौन तैयार था? मेरी टीचर तैयार थी। Who was ready? Sorry. हाँ, अब इसमें अपन दे देते हैं इनको बढ़िया 3 कह देते। चलिए। हाँ यार, ये मतलब आपके देख के आप बोल रहे नहीं, ये तुमने जो शब्द यूज किया ना बहुत अच्छा है, दहशत। इसमें हम इसका बिल्कुल अपोजिट करते हैं इस क्लास में। मतलब हमारा मानना है कि बच्चे के मन में ये भय नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट के मन में अगर भय है तो वो अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। तुम्हारे मन में अब जैसे तुम लोग पहले से आ रहे हो, कितना एकदम फ्री हो गए है ना, चीजों को समझ गए हो इसका। बेटा जब ये दीदी आई थी शुरू में, इनकी भी हालत काफी गड़बड़ थी, फिर 2 दिन बाद ही सुधर गई। इनमें अभी 2 दिन में ही सुधार देखने मिल रहा। वर्ष नहीं, अनिमेश में उनको अच्छा लगने लगा। यहाँ पे ये रक्षा जो है पहले दिन से स्माइली थी, इसको शी वॉज एंजॉइंग द प्रोसेस। अभी मास्क के कारण इसके एक्सप्रेशन समझ में नहीं आते हैं ये छोटी बच्ची की, कि ये एंजॉय कर रही है कि डरी हुई है क्या। अभी इसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं आ रहा है, और ये बहुत पहले से आ रही है।
व्हाट्स योर नेम? स्वाति। लेकिन अब इसकी कुछ बेसिक जो कुछ होता है जो भी पहले से, उसमें देखो कब आता है परिवर्तन, आएगा। व्हाट्स योर नेम? चेतन। चेतन में आ गया परिवर्तन, चेतन भी नया है लेकिन एक दो दिन। सबसे ज्यादा परिवर्तन हमें शिखा में देखने में मिला। शिखा, स्वाति और सोनम, ये तीनों एक साथ करीब करीब। एक्चुअली पहले शिखा आई थी, फिर उसके बाद ये दोनों ही फ्रेंड आ गए। तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम कोई ऐसा घुटना टेक वाला दंड भी नहीं देते, मुर्गा बनाने वाला या बाहर निकालने वाला दंड तो देते ही नहीं। उठक बैठक लगाओ, उसमें इंसल्ट फील होती, और अपने यहाँ के दंड में तो फायदा ही होता है, इंटरेक्टिविटी हम सही। ये उसकी अपनी कुछ कारण है, उसके मन में समाज ने या परिवार वालों ने बैठा दिया है कि इंग्लिश हवा है या चुड़ैलन है, ऐसा कुछ मन में बैठा हुआ है। और ये कोई विषय की क्लास नहीं है कि जिसमें दिमाग की जरूरत है, ये तो भाषा की क्लास है। जिसके भी कान अच्छे हो और जुबान सही हो वो बोल सकता, गूंगा बस नहीं होना चाहिए। स्कूल जाना है? इसको जाना है। कितने बजे? अभी बस आती हूँ। सब जाना है। गुड डे। तुम रिपीट क्वेश्चन भैया ही से कर लो, निकी भैया से। तीन का घंटे। A little knowledge is dangerous. अल्प ज्ञान खतरनाक होता है। But your clothes according to your clothes. जितनी चादर उतने ही पैर। But your coat according to your clothes. ये हमने लिखवाया था ना, और वर्ड मीनिंग लिखवाते समय बोला था कि ये अंतर है इसको, और हिंदी भी लिखा है हमने। तुम लोग जैसे तुम्हें प्रॉब्लम है या किसी और बच्चे को, तो वो मुहावरे के उस शब्द के ऊपर या नीचे हिंदी लिख लिया करो, वहां से मीनिंग में से देख के उसका हिंदी लिख लो। स्वाति तुम इधर आ जाओ अभी के लिए। But your coat according to your clothes. सॉरी। अब इसका हिंदी क्या हो रहा है सुनिए, देखो। तुम अपना कोट अपने टी शर्ट के हिसाब से काटो, ये अर्थ हो रहा है। जो कपड़े तुम पहने हुए हो उसमें से कोट बनाओ काट के, तो क्या आप बना सकते हो? पैंट से कोट बना सकते हो, शर्ट से कोट बना सकते हो। क्या काटोगे जिससे कोट बने? हाँ हाँ, क्या बताया? थान। थान तो हमने बताया था उस समय चर्चा की थी। क्लॉथ, जो थान में से कपड़ा निकलता है लंबा सा, रेमंड्स में जाओ तो वहां से वैसे फैला देते ना कपड़ा दिखाने के लिए, कभी गए हो? अभी जितने बच्चे हैं सब रेडीमेड यूज कर रहे हैं, तो आजकल वो प्रचलन कम हो गया है। ये जो डंडी आप देख रहे हैं, ये थान की डंडी है। हम इंडिकेशन का काम करते हैं, ये किसी कपड़े वाले से ही हम लेकर आए, इसमें पूरा कपड़ा लिपटा रहता है, वो ऐसे करके 200 मीटर। हाँ। बेस्ट क्वालिटी सर। तो इसमें से जो कपड़ा निकलता है चलेगा। वो कहलाता है क्लॉथ, और जो हम पहने हुए हैं क्लोथ और क्लॉथ। क्लॉथ हमने दोनों लिखा हुआ था, इनकी जानकारी के लिए ऐसा लिखा। ये क्या लिखा है?
क्लॉथ। और इसके बाजू में हमने लिखा था ये क्या है, किसी को हमने इसमें क्या लिखा? पोषण। तो ये जो हम पहने हुए हैं ये क्लोथ, और जो थान में से लंबा कपड़ा निकल रहा है वो क्लॉथ। Your cloth according to your food. लास्ट में आएगा जो भी सब बताया। 3 के धन का ये फायदा मिलता है। लिख तो लिया है, इसलिए 2 दिन तक लिखने पे प्रतिबंध लगाए। ये जो शुरू में आए हैं इनको 1 हफ्ते तक हमने लिखने ही नहीं दिया, क्योंकि लिखने का फायदा क्या है, जब तक आप सही नहीं बोल पा रहे तो लिखने का कोई मतलब, और 3 के दंड में ये चीज सही हो जाती है। बोलो, तुम बुलवाओ, तुम्हारा तो मास्क लगा, तुम बोलो। अच्छा According नहीं, एक एक लेटर बोलो, तुम बुलवाओ। Cut your coat. Cut your अब उधर ना देखो, उधर देख लो। Come on. Cut your coat Cut your coat according to your clothes. according to your cloth. Cloth. Cloth ना? Cloth. एक बार तुम बोलो। cut your coat Cut your coat according to according to your cloth. your cloth. Cut your Your coat coat according according to to your your cloth. cloth. Cut Cut your your coat coat according to according to your your cloth. cloth. Cut your coat according according to to your your cloth. देखो कितनी अच्छी बात हुई, उनको देखना ही नहीं पड़ा एनिमेशन। Cut Your your coat coat according according to to your your cloth. cloth. Cut Cut your coat coat according to according to your your cloth. cloth. यस, क्लास इज ओवर, तुम भी बुलवा। Cut